तो एक बहुत बड़े भारत के लीडर हैं, उन्होंने कहा जी सारे ही मुसलमान हिंदू हैं, इनकी घर वापसी करेंगे। और उधर से एक बड़े मुसलमान का बयान आया कि हमने भी माँ का दूध भी रखा है, सिर्फ तुमने भी रखा। हमारा नेशनल मीडिया नूरा कुश्ती का दंगल करवा रहा है रमजान में, समझे? तो आपको इस दंगल में शामिल नहीं होना है। नूरा कुश्ती का क्या बात है कि जो तमाशबीन है, दोनों पहलवानों की जो पार्टियां हैं, वो दंगल छोड़कर जाएंगी नहीं, वहीं पड़ी रहेंगी। तो जिन्होंने दंगल शुरू किया, उन्होंने 2 महीने पहले कहा कि सारे देश के लिए अच्छी तरह समझ लें कि भारत से इस्लाम कभी खत्म नहीं होगा। ये मुल्क तो हमारी धरती है, इस जमीन पर हम पैदा हुए हैं, हम इसी मिट्टी के द्रविड़ों में से हैं, इस देश के मूल निवासी हैं। दुनिया का अगर कोई छोटा सा गांव भी है ना, उसमें भी अगर कोई एक मुसलमान मौजूद है तो पूरी दुनिया की ताकत लगा के उसको भी नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत से इनकार नहीं करवा सकती है। ये तो करोड़ों हैं, इनकी तो बात भूल जाओ। एक अदना मुसलमान से भी पूरी दुनिया की ताकत मिलके उनका ईमान वापस नहीं ले सकती है। कुछ मीडिया वाले रमजान खराब करना चाहते हैं कि देखो जी ये हो गया, कुछ नहीं हुआ है। हम सब मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, जैनी, बोधी, दलित मिलके रमजान शरीफ का लुत्फ उठाएंगे। ये गुमराह करने वाले जो मीडिया है, इससे रमजान में बचना है। व्हाट्सएप कम चलाएं, फेसबुक कम चलाएं, इंस्टाग्राम को कम चलाइए। तो एक बहुत बड़े भारत के लीडर हैं, उन्होंने कहा जी सारे ही मुसलमान हिंदू हैं, इनकी घर वापसी करेंगे। और उधर से एक बड़े मुसलमान का बयान आया कि हमने भी माँ का दूध भी रखा है, सिर्फ तुमने भी रखा। तो हमारे यहाँ पंजाब में 1947 से पहले रोशनी का मेला लगता था यहाँ लुधियाना में। तो उसमें जो पहलवान आते थे ना, पहलवान, वो कुश्ती करते थे, लोग देखते थे तो पैसे फेंकते थे। अब जब एक पहलवान हार जाता था तो लोग वापस जाने लगते थे ना, तो जो हारता था वो उठ के दूसरे जगह के दूसरे पहलवान को पकड़ के नीचे गिराता था। लोग फिर रुक जाते थे, कुश्ती बहुत शुरू हो गई भाई। इसको बोलते हैं नूरा कुश्ती, नहीं समझे? मतलब थोड़ी देर के लिए तुमने हारना है, थोड़ी देर के लिए हमने हारना। तो नूरा कुश्ती का क्या फायदा भाई? नूरा कुश्ती का क्या फायदा कि जो तमाशबीन है, दोनों पहलवानों की जो पार्टियां हैं, वो दंगल छोड़कर जाएंगी नहीं, वहीं पड़ी रहेंगी। जब ये जीतेगा तो उसके नारे लगाएंगे, थोड़ी देर बाद वो उठ के जीतेगा तो उसके नारे लगाएंगे। तो ये हमारा नेशनल मीडिया नूरा कुश्ती का दंगल करवा रहा है रमजान में, समझे? तो आपको इस दंगल में शामिल नहीं होना है। हमारे दीन में किसी के लिए दुश्मनी नहीं, हमारे मजहब में किसी के लिए कोई बगावत नहीं, हमारे मजहब में सबके लिए मोहब्बत है। ये जो टीवी वाले नूरा कुश्ती कर रहे हैं, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। और दूसरी बात, ये जिन्होंने दंगल शुरू किया, उन्होंने 2 महीने पहले कहा कि सारे देश के लिए अच्छी तरह समझ लें कि भारत से इस्लाम कभी खत्म नहीं होगा। तो अब कहा कि होगा, तो कुश्ती के अलग अलग दाव पेच हैं, लेकिन जहां तक इस्लाम की बात है, ये मुल्क तो हमारी धरती है, इस जमीन पर हम पैदा हुए हैं, हम इसी मिट्टी के द्रविड़ों में से हैं, इस देश के मूल निवासी हैं। अरे ये देश तो बड़ी अजमत वाला है, ये पूरी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, हम इसमें तो क़यामत तक रहेंगे ही रहेंगे। तुम इसकी बात करते, दुनिया का अगर कोई छोटा सा गांव भी है ना, उसमें भी अगर कोई एक मुसलमान मौजूद है तो पूरी दुनिया की ताकत लगा के उसको भी नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत से इनकार नहीं करवा सकती है। एक अदना मुसलमान से भी, ये तो करोड़ों हैं, इनकी तो बात भूल जाओ। एक अदना मुसलमान से भी पूरी दुनिया की ताकत मिलके उनका ईमान वापस नहीं ले सकती है। ये चलते चलते बात इसलिए कही
क्योंकि अब कुछ मीडिया वाले रमजान खराब करना चाहते हैं कि देखो जी ये हो गया। कुछ नहीं हुआ है। हम सब मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, जैनी, बोधी, दलित मिलकर रमजान शरीफ का लुत्फ उठाएंगे, एक दूसरे से कारोबार करेंगे, एक दूसरे को अफ्तार की दावत के ऊपर बुलाएंगे। हम अपने गैर मुस्लिम पड़ोसियों से पहले भी मोहब्बत करते थे, अब भी मोहब्बत करते हैं। हमारे किसी गैर मुस्लिम पड़ोसी की तरफ अगर कोई तीर, कोई गोली आएगी तो पहले किसी मुसलमान की छाती पे उतरेगी, तब किसी मुसलमान के पड़ोसी की तरफ जाएगी। ये गुमराह करने वाले जो मीडिया है, इससे रमजान में बचना है। व्हाट्सएप कम चलाना है, ठीक है भाई। व्हाट्सएप कम चलाएं, फेसबुक कम चलाएं, इंस्टाग्राम को कम चलाइए, क्योंकि आपका कसूर नहीं है। जब आप चलाने लगेंगे तो तिलावत का वक्त खत्म हो जाएगा। आप चलाने लगेंगे, चलते चलते बुरी बातें सामने आ जाएंगी। आप चलाने लगेंगे, बीच में गंदगी आने लगेगी। तो खुदा के लिए रमजान में मोबाइल को भी थोड़ा आराम करने का वक्त दे दीजिए। अक्सर फजर की नमाज के बाद मोबाइल बंद। बहुत सारे लोग हमें पूछते हैं फोन नहीं मिल रहा, फोन नहीं मिल रहा। भाई हमारा रोजा है तो हमारे मोबाइल का भी तो रोजा है ना। अभी जुमा पढ़ने के लिए खोला है बस, ताकि ये भी जुमे में शामिल हो जाए। वरना हम रमजान में जब खुद रोजा रखते हैं तो अपने मोबाइल को भी रोजा रखवा देते हैं, बेवच्ची खाने को भी रोजा रखवा देते हैं सारा दिन का। हाँ जी, बाजार में आवारागर्दी को भी रोजा। रोजा सिर्फ यही तो नहीं कि हमने यहाँ से यहाँ तक रखा है। रोजा इश्क है। खुदा की कसम मुसलमानों, फरिश्ते ने अल्लाह से कहा था कि आप इंसान बना रहे हो, ये आपका कहना नहीं मानेंगे। फिर जब रमजान आया ना तो वही फरिश्ते हैं, अल्लाह पूछते हैं, मेरे फलां बंदे को देख, वो वजू करने पे वजू कर रहा है, जी अल्लाह कर रहा है। अच्छा, वजू करने के लिए मुंह में पानी डाला, जी अल्लाह मुंह में पानी डाला। देखा, अच्छा देख के बता, पानी का कोई कतरा हलक से नीचे गया है? उस पानी डालने को कोई पकड़ नहीं सकता। उस पानी डालने को कोई ये नहीं अंदाजा लगा सकता कि ये पानी हलक से नीचे गया कि ऊपर गया। ये इस्लाम के मानने वालों की अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है कि हम जो पानी कुल्ली करने के लिए मुंह में डालते हैं वो भी हलक से नीचे नहीं जाने देते, क्योंकि हमारा ईमान है कि हमने रोजा अपने रब और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रखा है, दुनिया के इंसानों के लिए नहीं रखा है। और फिर अल्लाह नवाजते भी हैं। अल्लाह ताला खूब नवाजते हैं। फिर जो लोग रोजा रखते हैं रब और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, बीमार भी ठीक होंगे, कारोबार भी दुरुस्त होंगे, ज़हनी परेशानी भी अच्छी हो जाएगी, ताल्लुकात भी इस्तवार हो जाएंगे, तबीयत के अंदर भी सादगी आ जाएगी, मिजाज भी पहले से अच्छा हो जाएगा। यही थोड़ी है कि रोजा सिर्फ भूखे रह रहे। नहीं।